हाय। तो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, है ना। और जो भी टॉपिक है हम अगले वीडियो में आप लोग को सेपरेट वीडियो के रूप में अलग कर दिए हैं। और उसके बाद जो हमको नेक्स्ट वीडियो बनाना है तो वह पॉइंट होगा गोल प्रमाणित करें। प्रमाणित मतलब होता है सिद्ध करना है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, यानी आधी होती है। या इसको शॉर्ट भाषा में अगर हम लोग जाने तो यानी यही हो गया F बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि आधा r/2 होता है। तो बच्चों तो हम देखेंगे कि इसमें से हम एक दर्पण को लेना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए एक दर्पण को लेना पड़ेगा, है ना, जो कि उस दर्पण का नाम होगा, है ना, अवतल दर्पण। देखिए, तो यह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? अवतल दर्पण। तो अभी इससे पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया P, है ना। तो अब इसको यानी इसका सीध में यहाँ ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, है ना, वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा बच्चों? वक्रता केंद्र, यानी शॉर्ट में कहें इसको C, है ना। और इसको मिलाने वाली, है ना, सरल रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी कि P कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, है ना, इस पे। हम लोग सबसे पहले जैसे यहाँ पे यहाँ से एक प्रकाश का किरण आ रहा है और यह प्रकाश का किरण दर्पण से टकराएगा। कहाँ से टकराएगा बच्चों? दर्पण से, है ना। दर्पण से टकराने के बाद यह कहाँ से होकर के गुजरेगा? मुख्य फोकस F से होकर के गुजरेगा, यानी कि यहाँ हो गया आपका फोकस। यह हो गया क्या? आपका फोकस। ठीक है। तो देखेंगे, यह हो गया आपका आपतित किरण, दर्पण से परावर्तित हुआ। कहाँ से, कौन सा बिंदु से गुजरा? फोकस से, मुख्य फोकस से होकर के गुजरा। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो बच्चों इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे इस हिसाब में कुछ करना पड़ेगा, है ना। और कुछ क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए, हम लोग ने एक प्रमेय पढ़े हैं, थ्योरम, है ना, कि वृत्त के केंद्र से जो डाले गए लंब है वह 90 डिग्री का होता है। तो यह भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। इस तरह का ये भी कोई भाग होगा। यह गोला का कोई एक टुकड़ा है ना। ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह टुकड़ा, है ना, जिसका आंतरिक सतह क्या, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा, यही ना। तो ये गोलीय दर्पण का ही ना टुकड़ा है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो उसी तरह ये भी जो है ना कोई गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है। ठीक है। तो इसको भी बनाने के लिए क्या केंद्र की आवश्यकता होगा? नहीं होगा। जैसे इसको वृत्त को घुमाने के लिए केंद्र की आवश्यकता है, इसको भी घुमाने के लिए इस तरह से हम अगर आपको बताएं वृत्त है तो ये भी तो यहाँ पे कोई ना कोई एक केंद्र बना होगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी प्रमेय में पढ़े हैं। यहाँ देखिए इस प्रमेय, है ना, कि वृत्त के केंद्र से, है ना, डाले गए लंब 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ से लंब डाल सकते हैं? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब हुआ करता है। तो इस अभिलंब को हम लोग, है ना, डैश डैश से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यही जो है ना, सी पे 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है। तो इस पे 90 डिग्री जो कोण का निर्माण हुआ, यहाँ पे एक क्या होगा? कोण होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी प्रकाश के किरण इधर से आया, आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। इसको कोण आई कहेंगे ना। और ये आपका क्या हुआ? परावर्तित किरण हुआ, यानी यहाँ से प्रकाश के किरण गुजरा। तो हम लोग परावर्तित किरण मतलब परावर्तन कोण, यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसका नाम होगा कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कि अभिलंब और परावर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता था, है ना, नहीं पढ़े थे इसमें, यह आपका आपतन कोण होता था, यह परावर्तन, है ना, यह आपतित किरण होता था, सॉरी, यह आपका आपतित किरण होता था, यह परावर्तित किरण होता था। इस पे कोई एक लंब डालते थे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते थे
आपतित किरण है तो इसको आपतन कोण कहते थे, यानी कोण आई, तो इसका आपतित किरण ईट होगा, ईट सीधा रेखा, तो ये कोण आई होगा। और इधर से आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। तो परावर्तित किरण इसका कहाँ होगा, ईट होगा, कोण ईट हो तब आर कहलाएगा, आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा। यहाँ तक बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसके बाद मतलब जो हम लोग बात करेंगे, यह आपतित किरण हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं ए बी, आपतित किरण का नाम क्या दे दिए, ए बी दे दिए, ठीक है। और ये आप तो जान ही रहे हैं, सी और पी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हल की ओर चलेंगे बच्चों, हल, अब हल करेंगे। आप लोग को हम ये परावर्तन के नियम में पढ़ाए थे, आपतन कोण यानी कि कोण आई जो होते हैं कोण आर का बराबर होते हैं ना। तो यह कोण आई को हमको लिखना है, यानी जिसपे आई कोण बन रहा है उसको हमें बीच में बोलना है। कैसे बोलेंगे, ए बी सी, यानी कि कोण इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है किस कोण के, यानी है ना, किस कोण के होगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी बी एफ। तो यहाँ लिख देंगे कोण सी बी एफ, हो गया। तो ये कहाँ से हम लाए, कोण ए बी सी, तो ए बी सी यह आपतन कोण हुआ, और ई कहाँ से लाए, सी बी एफ, तो सी बी एफ परावर्तन कोण है, क्या पढ़ाया है ना, ये कौन सा कोण हुआ, परावर्तन कोण हो गया। नहीं, अब देखिए, तो इसका नाम हो गया कहाँ से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आया है, ठीक है बच्चों। कहाँ से है, परावर्तन के नियम से। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर दिए, यानी कि समीकरण ए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, है ना। तो देखिए आप लोग को बच्चों, हम नहीं, आप लोग अगर 9th क्लास में हुआ करते थे तो क्या आप लोग पढ़ा होगा कि एक समांतर रेखा पे कोई एक तिर्यक रेखा के यानी तिरछी रेखा के कट करती है, तो यह कोण है ना, कौन सा कोण कहलाता था, ये कोण और यह कोण कौन सा कोण कहलाता था, बता सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, यह कोण हो गया आपका, है ना, एकांतर कोण कहलाता था, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करें कि एकांतर कोण होता है ना, इसको हम यहां से मिटा दें, ठीक है। और है ना, इसको भी हम क्या करें, यहां से हम मिटा दें, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे क्या करें, मिटा दें। तो इस तरह से कोण बनता है ना, तो बनता है, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना, तो कौन सा कोण होगा ये, एकांतर कोण। तो सबसे पहले एकांतर कोण को हम देखिए बच्चों चिन्हित करने जा रहे हैं। यह कोण यानी कि कोण आई और यह कोण यानी कि कोण सी, कैसा कोण होगा, यहाँ पे एकांतर कोण होगा। कैसा कोण होगा बच्चों, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का नाम हम अभी बताए हैं, जिस कोण को लिखना है उस कोण को हमें बीच में बोलना है। तो अगर यदि हम पूछेंगे कोण आई लिखाइए, तो आप क्या लिखाएंगे, कोण आई को ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी, लिख दिए, बराबर है किस कोण के, यानी कि ई कोण के, है ना। तो ई कोण को अब हमको बीच में बोलना है, कहाँ पे बोलना है, बीच में। यह कोण हुआ ना, इस कोण को हमें बीच में लिखेंगे। बीच में लिखने का ऐसे ही एक नियम होगा, बी सी पी, बी सी एफ या एफ सी बी, ऐसे लिखेंगे। तो हम इधर से लिखेंगे बी सी एफ, तो कोण बी, दूसरा पेन से लिखा चले जा रहा है, कोण बी सी एफ, यहाँ तो हो गया। ये कौन सा गुण से हम लाए, यह हो गया आपका, अभी कौन सा गुण बताए थे, एकांतर कोण। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। देखिए बच्चों, हमसे यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है, मिस यही हो रहा है कि हम फिगर में ही हमको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग प्रयास कीजिएगा कि साफ साफ। तो आपको यहाँ से मिल गया समीकरण कितना, फर्स्ट और सेकेंड। हम यहाँ चलेंगे समीकरण, है ना, 1 तथा कितने से, है ना, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 1 और 2 में,
हम लोग ने पढ़ा है कि समीकरण 1 और 2 में जो मिल जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो देखिए इधर सी बी एफ या बी सी एफ एक ही बात हुआ है कि नहीं, क्या इधर सी बी एफ हो गया, यहाँ बी सी एफ हो गया, या इसको मिटा करके है ना हमको लिख देना है क्या, देखिए इधर हो गया ए बी सी यानी कि कोण है ना, अब इसको ऐसे लिख दीजिए सी बी एफ। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बोलने का एक्सपीरियंस कम हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हमारा मिल रहा है ए बी सी। तो समीकरण 1 और 2 का हम लोग नियम पढ़े हैं, जो जो मिल जाता है उन्हें छोड़ देते हैं। तो ए बी सी क्या हुआ आपका, मिल गया, तो इन्हें छोड़ दीजिए। बच क्या गया, यहाँ से बच गया कौन बचा ना, सी बी एफ बराबर यहाँ से कौन बच गया, बी सी एफ बच गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फिगर में चलेंगे कि मेरा जो है कि बी सी एफ कहाँ है, देखिए है ना, सी बी एफ, तो यहाँ होगा सी बी एफ, यानी यहाँ त्रिभुज में हम लोग जा रहे हैं, यानी कौन सा कोण में जा रहे हैं, कोण आई में जा रहे हैं। देखिए बच्चों फिर से यहाँ सी बी एफ, तो सी बी एफ, तो यह कोण पकड़ा जा रहा है, और इसमें बी सी एफ यह कोण पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे एक गुण बन जाता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है ना, जो कोण दिया है, जैसे कोण बी दिया, इसका सम्मुख भुजा लेना, यानी सामने वाला भुजा। तो हमको यहाँ पे कोण कौन सी बोल रहा है, इसमें पहले इस साइड में बी, तो बी कोण मेरा कहाँ है, इटू हुआ आपका बी, तो बी का सम्मुख मतलब होता है सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा कौन होगा, इटू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मार्कर भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो बच्चों प्रयास करेंगे हम, तो बोले थे हम आपको अभी कि देखिए मार्कर मेरा पूरा डिस्टर्ब है। बच्चों हम अभी बता रहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का गुण मतलब, तो यहाँ पे कोण मेरा क्या आ रहा है, कोण बी आ रहा है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कि जो कोण लेंगे उसका सम्मुख भुजा, तो कोण क्या होगा, इटू होगा। इसका सम्मुख भुजा कौन पकड़ाएगा, इटू। सम्मुख मतलब होता है सामने वाला भुजा, इटू, है ना। तो सामने वाला भुजा बी का कोण हमको पकड़ाया, यानी कि सी एफ पकड़ा गया बच्चों। क्या पकड़ा गया, सी और एफ। अब हम कोण सी की बात करेंगे कि मेरा कोण सी कौन ठो है, तो सी मेरा इटू है, कौन इटू है। तो बच्चों देखिए मेरा मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो हम बात कर रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का जो आकृति बनता है, ऐसे बना है वो आकृति, आप लोग देख भी सकते हैं, इस टाइप से है, और है ना इस तरह डॉटेड है ना। तो इसका नाम मेरा सी था, इसका नाम मेरा एफ है ना, ये मेरा क्या बी है ना। तो ई कोण और यह कोण मिल रहा है, इसको इस तरह का आकृति मेरा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, जो कि हम लाल मार्कर से आप लोग को चिन्हित कर देते हैं, देखिए है ना, ऐसा पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि सी बी एफ है ना, तो सी बी और बी सी एफ है ना, सी बी एफ और बी सी एफ है ना, त्रिभुज बन रहा है, इसी त्रिभुज में है। तो बोलता है कोण बी, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम होता है बच्चों कि कोण बी का सम्मुख वाले भुजा लेना है। तो कोण बी का सम्मुख मतलब होता है सामने वाला भुजा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपका बी हो गया, इसका सम्मुख भुजा क्या इट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर यदि सी बोलेगा, सी कोण का सम्मुख भुजा, सी कोण का सम्मुख भुजा कौन टू पकड़ा जाएगा, इसका सीधा जाइए, यहाँ टकरा जाइए, है ना, तो यही टू पकड़ा जाएगा। तो वह उसी तरह से हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के गुण के आधार पर कोण बी का सम्मुख भुजा को है ना लिखेंगे। तो कोण बी का सम्मुख भुजा, कोण बी इट हो गया, इसका सम्मुख वाला भुजा इट हो जाएगा, है ना, इट हो, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ होगा ना। ठीक उसी प्रकार बच्चों कोण सी इट हो मेरा, इसका सम्मुख वाला भुजा इट हो जाएगा, होगा ना। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा बी और एफ। तो बच्चों यह हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 2, इस समीकरण कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा बात हम लोग इस पर करेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना, ऐसा आकृति पर, यानी बी एफ पी, यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ देखने में कुछ बड़ा टाइप का लगता है। अगर आप ही से हम पूछें कि ई हो गया आपका एफ सर, ई हो जाएगा आपका पी, है ना, यहाँ पे एक बिंदु बी है, क्या है, बी है, तो हम इस बिंदु से यहाँ मिलाएंगे
है ना। तो बोलेंगे कि अच्छा चलिए एफ पी बड़ा है या एफ बी बड़ा है, तो आप बताइएगा क्या है, बी एफ या बी एफ या एफ बी बताइएगा। हम बोले चलिए ई बिंदु को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, इसका नाम बी ही होगा। तो आप क्या बताइएगा, ई भुजा बड़ा है ना। अब बिंदु को हम यहाँ से खींचेंगे, है ना, क्या बताइएगा आप लोग, ई वाला भुजा बड़ा है ना। अब बोलेंगे कि क्या है, ई बी बिंदु यहाँ से अगर लेंगे, ई बी बिंदु से अगर यहाँ से लेंगे बच्चों, तो यह काफी निकट हो जाता है, बी पी का क्या हो जाता है, काफी निकट हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ मेरा बी और पी का जो बी बिंदु पी का क्या है, काफी निकट है, लेकिन यहाँ हम मैथ बनाने के लिए इसको थोड़ा सा फैल करके लिखें, जो कि आप लोग को लगता होगा कि नहीं दूर में है। तो बी बिंदु यहाँ लिखेंगे इसीलिए, है ना, बिंदु, है ना, बी जो है ना, बिंदु बी, है ना, पी का क्या है, काफी निकट है, काफी निकट है। तो एक हम लोग विचार की बात करते हैं बच्चों, जब बिंदु बी पी का काफी निकट, बी जो है पी का काफी निकट है ना, तो हम कह सकते हैं ना, यानी कि पी एफ जो है बी एफ के बराबर है। नहीं कर सकते हैं, कैसे, इसके आधार पे अभी आप लोग कैसे बताएं कि बी बिंदु पी का काफी निकट है, तो यानी तब इसका मतलब है कि पी एफ जितना बड़ा है उतना बड़ा मेरा क्या है, बी एफ है, कह सकते हैं ना। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पे अब लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ जो है वह बराबर है बच्चों इसका बी एफ, ठीक है। ये समीकरण 4 कहलाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से, 3 तथा, है ना, 4 से। तो बच्चों देखिए इसमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे देखिए बी एफ और बी एफ दोनों मिल रहा है, इनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जो मिल जाता है उन्हें क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो हम क्या अब बचा इसमें क्या, है ना, पी एफ बचा, और यहाँ पे बच्चों क्या बचा, सी एफ बचा, बोलिए बचा। इसको हम लोग क्या समीकरण 5 भी